हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पहले तो हमें ये समझ में नहीं आया कि पुलिस मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने देती, लेकिन दोपहर होते होते ये बात साफ हो गई थी, क्योंकि मीडिया को गांव के बाहर रखकर हाथरस का जिला प्रशासन पीड़ित परिवार पर दबाव बनाना चाहता था। यह खुलासा हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार के एक वीडियो से देश के सामने आ गया। इस वीडियो में डीएम प्रवीण कुमार पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं, परिवार से मीडिया से दूरी बनाने के लिए कह रहे हैं। हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार पर और भी बहुत सारे गंभीर आरोप लगे हैं और इसीलिए एबीपी न्यूज ये सवाल उठा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार डीएम प्रवीण कुमार पर कार्रवाई कब करेगी। यहाँ पर लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं, सर अब आप अंदर जा सकते हैं क्या? नहीं, प्लीज। पीड़ित के परिवार से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा और मीडिया वालों को भी अंदर एंट्री नहीं है और इसीलिए बैरिकेड्स लगाकर पुलिस वाले लगातार यहाँ पर तैनात हैं। हाथरस मामले की जांच के लिए योगी सरकार ने जिस एसआईटी का गठन किया था वो आज करीब 8:45 बजे पीड़ित परिवार के घर पहुंच गई और उसके बाद दोपहर 2:30 बजे तक वो पीड़ित परिवार के घर पर ही मौजूद रही, यानी करीब 5.5 घंटे तक। और इस दौरान हर संभव कोशिश की गई मीडिया के कैमरे पीड़ित के घर तक ना पहुंच सके, उसका दर्द देश और दुनिया को ना दिखा सके। किस चीज की लड़ाई है, किस चीज से आप हमको रोक रहे हैं? 2:28 पर एसआईटी की टीम वहां से रवाना हो गई। 2:36 पर यानी ठीक 8 मिनट बाद हाथरस के डीएम और एसएसपी पीड़ित परिवार के घर पर पूरे काफिले के साथ पहुंच गए। मीडिया ने, एबीपी न्यूज ने जब अंदर जाने की कोशिश की तो एक बार फिर से पुलिस कर्मियों ने, स्थानीय प्रशासन ने रोका, वो भी ये कहते हुए कि ऑर्डर्स ऊपर से आए। 2 घंटे तक पीड़ित परिवार से डीएम और एसएसपी की क्या बात हुई किसी को नहीं पता था। इस बीच परिवार के एक सदस्य ने मुझे फोन किया। डरी सहमी आवाज में उसने ये कहा कि डीएम साहब प्रेशर बना रहे हैं। जब मैंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ तो उन्होंने कहा डीएम साहब की तरफ से परिवार वालों को कहा गया कि अगर बेटी तुम्हारी कोरोना से मर जाती तब भी क्या इतना मुआवजा मिलता? तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। डीएम ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं, हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने इतने लोग तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम जबरदस्ती बयान बदल रहे हो, तुम तो कौन? मैंने परिवार के सदस्यों से कहा अगर मुमकिन हो तो हमें वो वीडियो भेजिए, वो सबूत भेजिए कि डीएम साहब ने आपसे इस तरीके की बातें कही। और उसके बाद आया एबीपी न्यूज के पास ये सुपर एक्सक्लूसिव डीएम साहब का बयान। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। हम डीएम हाथरस के प्रवीण कुमार वो लगातार सवालों के घेरे में इसलिए रहे क्योंकि शुरुआत से ही वो इस मामले में इस तरीके के बयान, इस इनसेंसिटिव तरीके के बयान मीडिया में दे रहे थे जिसको लेकर वो खुद घेरे गए। कई बार मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि आप पीड़ित के साथ हैं या प्रताड़ित करने वालों के साथ, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। जो परिवार पहले से ही इस बात को लेकर दुखी है कि प्रशासन ने उनको उनकी बेटी का अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया, आखिरकार वो प्रशासन अब परिवार पर प्रेशर क्यों बना रहा है इस बात का कि बेटी कोरोना से मर जाती तो तब भी क्या तुम्हें मुआवजा मिलता? तो हाथरस की पीड़िता ये कहते कहते मर गई कि उसके साथ रेप हुआ, उसके साथ अत्याचार किया गया। इसी बात को लेकर पूरे यूपी में हंगामा मचा हुआ है। लेकिन आज यूपी पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार मीडिया के सामने आ गए और कहते हैं कि रेप की बात तो गलत है, पीड़िता के साथ रेप हुआ ही नहीं, और जब रेप नहीं हुआ तो मास रेप का सवाल ही नहीं उठता। प्रशांत कुमार ने ये बातें फोरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से कही और इसीलिए एक बार को इसे सच मान भी लिया जाए। लेकिन आज पीड़िता के पिता का जो बयान सामने आया है उसे सुनने के बाद ये लग रहा है कि यूपी पुलिस इस मामले को पूरी तरह से दबाने में लगी हुई है। पीड़िता के साथ कोई रेप या मास रेप की बात नहीं हुई थी। जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गई। ये हैं यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार जो कह रहे हैं कि हाथरस की पीड़ित के साथ रेप की वारदात हुई ही नहीं। लेकिन मौत से पहले पीड़ित लड़की ने जो बयान दिया था अब उसे बड़े ध्यान से सुनिए। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे।
और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए मम्मी थे। को देख गई। जब मम्मी को देख के भाग गए थे, तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। हाँ, अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, हाँ। उसके बाद क्या किया? और मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं क्या हुआ। पीड़ित लड़की ने मौत से पहले कहा कि रेप हुआ, लेकिन यूपी पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देकर इसे सिरे से खारिज कर रही है। दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गई। तो क्या यूपी पुलिस ये कहना चाहती है कि पीड़ित लड़की ने मौत से पहले झूठ बोला? पीड़ित ने अपने बयान में ये भी कहा था कि आरोपियों ने एक बार पहले भी रेप की कोशिश की थी। अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी? लेकिन क्या हुआ? तो वहाँ से भाग गए। भाग आए थे। तो मुझे देख के कह रहा जब कुछ हुआ है कि नहीं। कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, पुलिस की अच्छा फोन करके। अच्छा, हाँ, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, तो मैं समझ गई। हाँ। मिले हुए हैं। अच्छा, हाँ, ये दोनों मिले हुए हैं, हाँ, तो उस समय तो बच गए आप। फिर तो उस दिन हुआ। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है। हाँ, पीड़ित ने बार बार गैंगरेप की बात की। हाथरस पुलिस ने भी एफआईआर में रेप का मामला दर्ज किया था, लेकिन अब पुलिस पलट गई। एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद से यह स्पष्ट हो गया है कि उनके साथ, पीड़िता के साथ कोई रेप या मास रेप की बात नहीं हुई थी। जीते जी पीड़ित को इंसाफ नहीं मिला और प्रशांत कुमार के बयान से लगता है कि मरने के बाद भी इंसाफ मिलना मुश्किल है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये आरोप पीड़ित के पिता ने लगाया है। आपको याद होगा कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीड़ित के पिता से बात की थी। बातचीत के बाद एक बयान लिखकर पीड़ित के पिता से हस्ताक्षर कराए। बयान में लिखा था कि परिवार सीएम से बात करके संतुष्ट है। प्रशासन ने कार्रवाई से संतुष्ट होने की बात पर हस्ताक्षर भी कराए थे। लेकिन आज मृतक लड़की के पिता ने कहा कि ऐसा पुलिस और डीएम ने दबाव डालकर करवाया। तो जरा सोचिए, जब पिता ही कह रहे हैं कि खुद डीएम ने गलत बयान पर साइन करने के लिए दबाव बनाया, तो फिर सरकार चाहे एसआईटी से जांच करवाए या फिर किसी दूसरे अधिकारी से, क्या गारंटी है कि इंसाफ मिल ही जाए?